प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भाषा से संबंधित कुछ जानकारियों के साथ उपस्थित हैं। क्या आप बोली, भाषा, उपभाषा, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर से अवगत हैं? यदि नहीं, तो आइए इस वीडियो में संक्षेप में हम आपको इनसे अवगत करा रहे हैं। सबसे पहले बोली। सीमित क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यह भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, जैसे कन्नौजी, मगही, भोजपुरी आदि। जब कोई बोली विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है और साहित्य में भी उसका व्यापक प्रयोग होने लगता है, तब वह भाषा बन जाती है। जैसे मध्यकाल में ब्रज भाषा। ब्रज क्षेत्र की बोली व्यापक साहित्यिक भाषा बन जाने के कारण ब्रज भाषा कही जाने लगी। हिंदी में कुल 18 बोलियां मानी गई हैं। ये हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना या वाणी द्वारा स्पष्ट उच्चारण करना। यह भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख एवं सशक्त माध्यम है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाव और विचार विनिमय के साधन का नाम भाषा है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि। उपभाषा क्या है? जब किसी बोली के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचनाएं भी होने लगती हैं, तब उसे उपभाषा कहते हैं, जैसे राजस्थानी, बिहारी आदि। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। मानक भाषा क्या है? मानक का अर्थ होता है आदर्श, श्रेष्ठ या परिनिष्ठित। भाषा का वह आदर्श स्वरूप जो किसी भाषा समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक व प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। हिंदी का मानक स्वरूप खड़ी बोली के रूप में व्यवहृत होता है। राजभाषा क्या है? राजभाषा से अभिप्राय राजकीय कामकाज की भाषा से है। किसी देश की वह भाषा जिसे वहाँ के संविधान ने सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी हो, उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343(1) अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया गया है। अतः भारत की राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में अधिकांश लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, इसलिए हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसे समझने वालों की संख्या 60 करोड़ के आसपास माना जाता है। संपर्क भाषा किसी क्षेत्र विशेष में दो ऐसे व्यक्तियों के बीच जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हों, विचार विनिमय के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी। विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क का सशक्त माध्यम अंग्रेजी भाषा है। हर जगह इसका अलग अलग रूप है। जैसे जापानी और अरबी बोलने वाले जब आपस में मिलेंगे तो उनके बीच जो तीसरी भाषा होगी वह संपर्क भाषा कही जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय भाषा वे भाषाएं जिनका व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज यह अधिकार अंग्रेजी को प्राप्त हो गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। यद्यपि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का भी नाम लिया जाता है और वह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। मुझे उम्मीद है कि आपकी शंका का निवारण हो गया होगा। एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।